ध्यान बटा, विश्वास घटा। एक रात की बात है। प्रेषित पतरस और कुछ दूसरे चेले अपनी नाव पर गलील सागर में थे। तभी तूफान आ गया। वे अपनी नाव सागर के किनारे ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चलता हुआ आ रहा है। पतरस ने यीशु को पुकारा और उससे कहा कि क्या वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकता है। जब यीशु ने उससे आने के लिए कहा तो पतरस नाव से उतरा और उसकी तरफ जाने लगा। लेकिन कुछ ही देर में पतरस डूबने लगा। वह क्यों? क्योंकि पतरस तूफान को देखने लगा और डर गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। यीशु ने फौरन उसे थाम लिया और कहा, अरे कम विश्वास रखने वाले, तूने शक क्यों किया? आइए हम पतरस के इस अनुभव से विश्वास के बारे में 3 बातों पर गौर करें। 1. शुरुआत में पतरस ने यहोवा पर कैसे भरोसा दिखाया कि वह उसकी मदद करेगा। 2. पतरस का विश्वास क्यों कमजोर होने लगा। और 3. पतरस को अपना विश्वास मजबूत करने में किस बात ने मदद की। इन मुद्दों की जांच करने से हमें मदद मिलेगी कि हम कैसे विश्वास में मजबूत खड्डे रह सकते हैं। जब यीशु ने पतरस को बुलाया तो वह नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। वह किस वजह से ऐसा कर पाया? अपने मजबूत विश्वास की वजह से। उसे परमेश्वर पर भरोसा था कि जैसे उसने यीशु को पानी पर चलने के काबिल बनाया, वैसे ही वह उसे भी काबिल बना सकता है। उसी तरह जब यीशु ने हमें उसके चेले बनने या उसके नक्शे कदम पर चलने का न्योता दिया, तो हमने उसके पिता यहोवा को अपनी जिंदगी समर्पित की और बपतिस्मा लिया। हम ये क्यों कर पाए? क्योंकि हमें यहोवा और यीशु पर विश्वास है और हमें भरोसा है कि वे हमारी मदद करेंगे। हमारा विश्वास किसी खजाने से कम नहीं। पतरस अपने विश्वास की वजह से ही पानी पर चल पाया, या यूं कहें कि एक ऐसा काम कर पाया जो इंसानों को नामुमकिन लगता है। विश्वास होने से हम भी ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो नामुमकिन लगते हैं। उदाहरण के लिए, हमें से कुछ लोगों ने अपना रवैया और व्यवहार इस हद तक बदला है कि जो लोग उन्हें पहले जानते थे वे अब उन्हें पहचान भी नहीं पाते। ये भाई बहन अपनी जिंदगी इसलिए बदल पाए क्योंकि वे यहोवा से प्यार करते हैं और उसने ये बदलाव करने में उनकी मदद की है। विश्वास ने ही हमें यहोवा को अपनी जिंदगी समर्पित करने के लिए उभारा और ऐसा करके हम उसके दोस्त बन गए, यानी वह कर पाए जो उसकी मदद के बिना हम कभी नहीं कर पाते। हमारा विश्वास लगातार हमें मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, विश्वास हमें हमारे ताकतवर दुश्मन इब्लीस के हमलों का मुकाबला करने की ताकत देता है। साथ ही यहोवा पर भरोसा होने की वजह से हम परेशानियों के दौरान बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते। यहोवा ने वादा किया है कि अगर हम उस पर विश्वास करें और उसके राज्य को पहली जगह दें तो वह हमारी जरूरतें पूरी करेगा। इससे भी बढ़ाकर विश्वास की वजह से ही तो यहोवा हमें एक शानदार तोहफा देगा। जी हाँ, हमेशा की जिंदगी। जब पतरस पानी पर चल रहा था तो वह आंधी और लहरों को देखकर डर गया। इन लहरों की तुलना उन मुश्किलों और जुल्मों से की जा सकती है जिनका मसीहियों को आज सामना करना पड़ता है। चाहे हमें मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना पड़े, फिर भी हम यहोवा की मदद से मजबूत बने रह सकते हैं। लेकिन याद कीजिए पतरस के साथ क्या हुआ। ऐसा नहीं कि वह आंधी और तूफान की वजह से डूबने लगा था। इसके बजाय गौर कीजिए कि बाइबल क्या कहती है। तूफान को देखकर वह डर गया। पतरस यीशु की तरफ देखने के बजाय इस बात पर ध्यान देने लगा कि तूफान कितना भयानक है। तभी उसका विश्वास कमजोर होने लगा। उसी तरह अगर हम अपनी परेशानियों पर ध्यान देने लगें तो हम यह शक करने लग सकते हैं कि पता नहीं यहोवा हमारी मदद करेगा भी या नहीं। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइबल विश्वास की कमी के बारे में कहती है कि यह ऐसा पाप है जो आसानी से हमें उलझा कर फंसा सकता है। पतरस के अनुभव से पता चलता है कि अगर हम उन बातों पर मन लगाएं जिन पर हमें मन नहीं लगाना चाहिए, तो हमारा विश्वास भी देखते ही देखते कमजोर हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विश्वास खतरे में है? आगे दिए सवालों की मदद से हम खुद की जांच कर सकते हैं। क्या परमेश्वर के वादे मेरे लिए आज भी उतने असल हैं जितने पहले थे? मिसाल के लिए, परमेश्वर ने वादा किया है कि वह शैतान की दुनिया का नाश कर देगा। लेकिन शैतान की दुनिया अलग अलग तरह का जो मनोरंजन पेश करती है, क्या उससे हमारा ध्यान भटक जाता है? अगर हाँ,
तो हम शायद शक करने लगें कि क्या वाकई दुनिया का अंत इतनी जल्दी होगा। एक और उदाहरण लीजिए। यहोवा वादा करता है कि वह फिरौती बलिदान के आधार पर हमें माफ कर देता है, लेकिन अगर हम बीते समय में कि अपनी गलतियों के बारे में ही सोचते रहें तो हम शायद शक करने लगें कि क्या यहोवा ने सच में हमारे सभी पाप मिटा दिए हैं। नतीजा, परमेश्वर की सेवा में हमारी खुशी छिन सकती है और हमारा जोश ठंडा पड़ डैच सकता है। क्या मैं अब भी यहोवा की सेवा दिलो जान से करता हूं? जब हम यहोवा की सेवा में कड़ी मेहनत करते हैं तो भविष्य के बारे में अपनी आशा पर ध्यान लगाए रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन तब क्या अगर हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हों जो हमारे फायदे की हैं? जैसे हम शायद ऐसी नौकरी करने लगे हों जिसमें अच्छी तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन यहोवा की सेवा के लिए बहुत कम समय मिलता है। इससे हमारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है और हम आलसी हो सकते हैं, यानी यहोवा की सेवा में हम शायद उतना न करें जितना हम कर सकते हैं। क्या दूसरों को माफ करना मेरे लिए मुश्किल होता है? जब दूसरे हमें नाराज करते या ठेस पहुंचाते हैं तो क्या हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं या उनसे बात करना बंद कर देते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम अपनी भावनाओं पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो हम यहोवा पर अपना विश्वास दिखा रहे होते हैं। वह कैसे? जब कोई हमारे खिलाफ पाप करता है तो वह हमारा कर्जदार हो जाता है, और जब हम यहोवा के खिलाफ पाप करते हैं तो हम उसके कर्जदार हो जाते हैं। इसीलिए जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम यहोवा पर यह भरोसा दिखा रहे होते हैं कि वह हमारे इस रवैये पर आशीष देगा। उसकी आशीष का मोल इस बात से कहीं ज्यादा है कि दूसरे हमारा कर्ज चुकाएं। यीशु के चेलों ने यह भी सीखा कि दूसरों को माफ करने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जब यीशु ने उनसे कहा कि वे उन्हें भी माफ करें जो बार बार उनके खिलाफ पाप करते हैं, तो चेलों ने उससे गुजारिश की, हमारा विश्वास बढ़ा। जब मुझे बाइबल से सलाह दी जाती है तो क्या मैं बुरा मान जाता हूं? जब कोई सलाह देता है तो उस सलाह में नुक्स निकालने या सलाह देने वाले में कमियां ढूंढने के बजाय उस सलाह से पूरा फायदा उठाइए और खुद में जरूरी बदलाव कीजिए। इस तरह यहोवा की तरह सोचना सीखिए। कोई भी मौका हाथ से मत जाने दीजिए। मंडली में जो भाई अगुवाई लेते हैं, क्या मैं उनमें नुक्स निकालता रहता हूं? जब इजराइलियों ने 10 जासूसों से मिली बुरी खबर पर ध्यान दिया तो वे मूसा और हारून के खिलाफ बातें करने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मूसा और हारून के खिलाफ बातें करके इस्राएली असल में यह दिखा रहे थे कि उन्हें यहोवा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों को यहोवा ने ही अधिकार दिया था। उसी तरह अगर हम हमेशा उनके खिलाफ बातें करते रहें जिन्हें यहोवा ने अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया है, तो यह दिखाएगा कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास कमजोर हो गया है। इन सवालों पर गौर करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपका विश्वास कमजोर हो गया है तो निराश मत होइए। याद कीजिए, प्रेषित पतरस भी डर गया था और शक करने लगा था। कभी कभी तो यीशु ने अपने सभी प्रेषितों को कम विश्वास रखने की वजह से डांट फटकार लगाई। फिर भी पतरस के अनुभव से हम एक जरूरी बात सीख सकते हैं। गौर कीजिए कि जब वह शक करने लगा और सागर में डूबने लगा, उसके बाद उसने क्या किया। विश्वास मजबूत करने के लिए यीशु पर ध्यान लगाइए। जब पतरस डूबने लगा तो उसने क्या किया? पतरस अच्छी तरह तैरना जानता था, इसलिए वह तैर कर वापस नाव में जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर भरोसा करने के बजाय फिर से यीशु पर ध्यान दिया और उससे मदद ली। अगर हमें एहसास होता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो गया है तो हमें पतरस की मिसाल पर चलना चाहिए। कैसे? ठीक जैसे पतरस ने फिर से यीशु पर ध्यान दिया, हमें भी यीशु पर नजर टिकाए रखना चाहिए। लेकिन हम पतरस की तरह यीशु को देख तो नहीं सकते। फिर हम यीशु पर कैसे अपनी नजर टिकाए रख सकते हैं? हमें उसकी शिक्षाओं और उसके कामों का अध्ययन करना चाहिए। फिर हमें उसके नक्शे कदम पर नजदीकी से चलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने विश्वास को मजबूत कर पाएंगे। आइए यीशु के नक्शे कदम पर चलने के कुछ तरीकों पर गौर करें। बाइबल पर अपना भरोसा बढ़ाइए। यीशु को पूरा यकीन था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसकी सलाह सबसे उम्दा है। यीशु की तरह यकीन करने के लिए
हमें हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और सीखी हुई बातों पर गहराई से सोचना चाहिए। अगर किसी विषय पर हमारे मन में सवाल उठते हैं तो उनके जवाब पाने के लिए खोजबीन करनी चाहिए। जैसे, क्या आपको पूरा यकीन है कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं? उन भविष्यवाणियों का अध्ययन करके अपना विश्वास मजबूत कीजिए जो साबित करती हैं कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। क्या आप भविष्य के बारे में परमेश्वर के वादों पर अपना विश्वास मजबूत करना चाहते हैं? तो बाइबल की उन भविष्यवाणियों का अध्ययन कीजिए जो पूरी हो चुकी हैं। क्या आपको यकीन है कि बाइबल में दी सलाहें आज भी लागू की जा सकती हैं? उन भाई बहनों के अनुभव पढ़िए जिन्होंने बाइबल की मदद से अपनी जिंदगी संवारी है। उन आशीषों पर ध्यान लगाइए जिनका यहोवा ने वादा किया है। यीशु ने अपना ध्यान उन आशीषों पर लगाया था जो भविष्य में उसे मिलने वाली थीं। इससे वह मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर पाया। वह कभी भी उन चीजों से गुमराह नहीं हुआ जो दुनिया उसे दे सकती थी। हम यीशु की मिसाल पर कैसे चल सकते हैं? यहोवा ने जो शानदार आशीषें देने का वादा किया है उनके बारे में गहराई से सोचिए। कल्पना कीजिए कि आप नई दुनिया में कदम रख चुके हैं। कैसे? उन बातों को लिखिए या उनकी तस्वीर बनाइए जो आप फिरदौस में करना चाहते हैं। उन लोगों के नाम की सूची बनाइए जिनसे आप बात करना चाहते हैं जब वे जिंदा किए जाएंगे। उस सूची में यह भी लिखिए कि आप उनसे क्या बातें करना चाहेंगे। परमेश्वर के इन वादों को इस नजर से देखिए कि वे आपसे किए गए हैं, न कि सभी लोगों से। विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि वे पवित्र शक्ति के लिए यहोवा से प्रार्थना करें। जब आप पवित्र शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो यहोवा से विनती कीजिए कि वह विश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करे। विश्वास पवित्र शक्ति के फल का एक पहलू है। प्रार्थना करते वक्त यहोवा को सीधे सीधे बताइए कि आपको क्या मदद चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको शायद लगे कि दूसरों को माफ करना आपके लिए मुश्किल होता है। अगर ऐसा है तो यहोवा से विनती कीजिए कि वह विश्वास मजबूत बनाए रखने और दूसरों को माफ करने वाला रवैया पैदा करने में आपकी मदद करे। ऐसे दोस्त चुनिए जिनका विश्वास मजबूत है। जब दोस्त बनाने की बात आई तो यीशु ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया, खासकर ऐसे दोस्त बनाते वक्त जो उसके बहुत करीबी थे। उसके सबसे करीबी दोस्त यानी प्रेषित उसके वफादार रहते थे और उसकी आज्ञा मानते थे। यीशु की मिसाल पर चलिए और बहुत सोच समझकर दोस्त बनाइए। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए जिनका विश्वास मजबूत है और जो यीशु की आज्ञा मानते हैं। सच्चे दोस्त एक दूसरे के ईमानदार होते हैं, तब भी जब उन्हें सलाह देनी होती है या सलाह कबूल करनी होती है। विश्वास मजबूत करने में दूसरों की मदद कीजिए। यीशु ने जो कहा और जो किया उससे उसके चेलों का विश्वास मजबूत हुआ। हमें यीशु की मिसाल पर चलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारा विश्वास तो मजबूत होगा ही, साथ ही दूसरों का भी विश्वास मजबूत होगा। आप अपने प्रचार के इलाके में लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? जब आप दूसरों को बाइबल का अध्ययन कराते हैं तो उन बातों पर जोर दीजिए जो साबित करती हैं कि परमेश्वर सचमुच वजूद में है, उसे हमारी परवाह है और बाइबल परमेश्वर का वचन है। आप भाई बहनों का विश्वास मजबूत बनाए रखने में कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? अगर आप किसी को अगुवाई लेने वाले भाइयों के खिलाफ बातें करते सुनते हैं तो फौरन उससे किनारा मत कर लीजिए। इसके बजाय दोबारा विश्वास मजबूत करने में समझदारी से उस व्यक्ति की मदद कीजिए। अगर आप स्कूल में पढ़ाने वाले नौजवान हैं और आपका टीचर विकासवाद के बारे में बात करता है तो निडर होकर बताइए कि सृष्टि के बारे में आप क्या विश्वास करते हैं। हो सकता है आपकी बातों का आपके टीचर और साथ पढ़ने वालों पर ऐसा असर पड़े कि आप हैरान रह जाएं। यहोवा और यीशु की मदद से पतरस ने शक और डर पर काबू पाया। आगे चलकर पतरस दूसरों के लिए विश्वास की एक बढ़िया मिसाल बना। उसी तरह विश्वास में मजबूत बने रहने में यहोवा हम सब की मदद करता है। विश्वास मजबूत बनाए रखने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे तो यहोवा हमें इनाम देगा।